अस्सलाम वालेकुम। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम में हम किस तरह कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इसके लिखने का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके हम प्रोग्राम भी देखेंगे, तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावा स्क्रिप्ट कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, वजाहत करने के लिए, और इसके अलावा ताकि जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है उसे आसानी के साथ पढ़ा जा सके। क्योंकि जब हम कोई भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो उसको आसान वर्डिंग में समझने के लिए हम अलहदा से कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कोड तो लिखे ही जाते हैं, लेकिन उसके आगे या उसके पीछे या उससे नीचे जो है हम सामने जो हैं वो कमेंट्स के तौर पर अलहदा से सिंपल वर्डिंग में लाइंस लिख देते हैं, ताकि जब हम दोबारा इस्तेमाल करें जावा स्क्रिप्ट कोड को, डेवलपर जो है तो उसे समझ आ सके कि ये प्रोग्राम जो ये कोड है, ये जो लफ्ज़ है मैंने क्यों लिखे थे। JavaScript comments can also be used to prevent execution when testing alternative code। तो जब हमने कोई अल्टरनेटिव कोड यूज़ करना होगा तो उस वक्त भी हमारे लिए JavaScript का कोड जो कमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इसके एडवांटेज देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो देयर आर मेनली 2 एडवांटेज ऑफ JavaScript कमेंट्स। सबसे पहला जो है टू मेक कोड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो कोड है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि उसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इट कैन बी यूज टू एलेबरेट द कोड सो दैट एंड यूज़र कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कोड, ताकि जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, वो उसे आसानी के साथ कोड को समझ सके कि भी ये क्या लिखा है। क्योंकि डेवलपर ने तो बना कर दे देना है, आगे यूज़र जो है वो ज़्यादा नॉलेज वाला नहीं होता, तो उसे नहीं पता होता कि ये लाइनें क्यों लिखी हैं। तो इसलिए उन लाइनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टू अवॉइड द अननेसेसरी कोड, यानी जो एक्स्ट्रा कोड होता है, जो अननेसेसरी जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको अवॉइड किया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू अवॉइड द कोड बीइंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्योंकि जिसकी एग्जीक्यूशन ही नहीं होनी या जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद सम टाइम वी ऐड टू कोड द परफॉर्म सम एक्शन बट आफ्टर सम टाइम दे आर मे बी नो टू डिसेबल द कोड। तो इसके लिए क्या चीज़ें हम बाज़ दफ़ा जो है ना कमेंट्स जो डिसेबल कोड होता है उसे डिसेबल भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोड ऐसा है जो नहीं चाहिए तो हम उस कोड को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो वो कमेंट्स के तौर पर हम उसमें कमेंट्स में ले लेंगे, तो कमेंट्स जो होगा वो स्क्रीन पर ही नज़र नहीं आते। तो इन सच केस द बेटर टू यूज़ कमेंट्स। तो इसलिए हम कमेंट्स को बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब कमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और इसके अलावा जो है मल्टीपल लाइंस कमेंट्स है। तो आइए चलते हैं, मैं प्रोग्राम से समझाऊंगा आपको सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। जब भी हमने सिंगल लाइन कमेंट्स लिखना है तो आपने डबल स्लैश लगानी है, जिस तरीके से आपके सामने आपको नज़र आ रही है। उसके बाद एनी टेक्स्ट बिटवीन डबल स्लैश एंड द एंड ऑफ द लाइन्स विल बी इग्नोर बाय जावा स्क्रिप्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूट। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कमेंट्स की जो 2 लाइनें लिखने के बाद जो भी हम लाइन लिखेंगे, यानी ये जो 2 स्लैश लगाई हैं हमने फॉरवर्ड स्लैश, जब ये लिख दी जाती है इसके बाद आगे जो कुछ भी हम लिखेंगे, कोई भी लाइन कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो स्क्रीन पर शो नहीं होगा। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा वो उसे इग्नोर कर देगा और वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स की। हमारे पास सबसे पहले हम HTML को कोड लिखते हैं, उसके बाद बॉडी लिखा, हमारे पास ये H1 और ये पैरा लिख दिया। अब हम स्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर डबल स्लैश लगा कर चेंज हेडिंग लिखा है। उसके बाद मैंने एक लाइन जो है वो प्रिंट करवाई है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा चेंजिंग पैराग्राफ लिख दिया और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में एक और लाइन जो है वो, यानी माई फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो शो करवाया। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स जो है वो शो करवाया। उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज और बॉडी क्लोज, उसके बाद HTML का कोड जो है वो भी क्लोज कर दे। अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे।
तो ये देखें हम इसको कोड को यहाँ से ओपन करते हैं हमारे पास। तो ये कोड जो आपके सामने जो भी मैंने आपको समझाया है ये आपके सामने पड़ा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम इसमें प्रोग्राम को चलाते हैं, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है जी, यहाँ पर हम फाइल में इसको सेव यानी पेस्ट करते हैं, या मैं राइट क्लिक करता हूँ, जो डाटा हमने लिखा था ये देखें वही प्रोग्राम जो अभी आपको समझाया वो स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम सबसे पहले इसको सेव करते हैं। तो जब भी हम फाइल को सेव करेंगे, मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप पर हम लिखते हैं न्यू फाइल 2, तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखते हैं COMMENTS कमेंट्स, और उसके बाद जो हम टाइप्स देंगे .html इसकी टाइप देंगे। उसके बाद फाइल को हम सेव करेंगे। तो ये देखें जी कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब ये देखें जो ग्रीन कलर है वो जो है ग्रीन कलर की जो हेडिंग है वो कमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अब हम इसको यानी ओपन करते हैं जो हमारा कोड है। तो ये हमने कमेंट्स के तौर पर जो प्रोग्राम बनाया है वो हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास जावास्क्रिप्ट कमेंट्स ओपन लिखा आ चुका है, माई फर्स्ट पैराग्राफ जो है आ चुका है। लेकिन जो है हमने ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है यानी जो कमेंट्स के तौर पर लिखा था वो जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं हुआ। तो इस तरह जब भी हमने कोई भी चीज़ कमेंट्स में लिखेंगे वो जो एग्जीक्यूशन नहीं होगी और वो आउटपुट में भी नज़र नहीं आती। तो सिंगल लाइन कमेंट्स हम इस तरह लिख सकते हैं। हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स का एक और प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है, जिस तरह आपको नज़र आया जावास्क्रिप्ट कमेंट्स हो गया। उसके बाद हमने लिखा यानी वेरिएबल x = 5, तो स्लैश लगाए डिक्लेयर x गिव इट द वैल्यू ऑफ 5, यानी हमने यहाँ पर 5 जो है वो x को डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर जो दोबारा मैंने एक लाइन लिखी है डिक्लेयर y गिव द इट्स वैल्यू ऑफ द x+2, यानी x+2 जो है हमने y को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद रिटर्न y टू डेमो, तो हमने ये डेमो के तौर पर लिखा है। यानी जो भी हम वर्डिंग लिखेंगे कमेंट्स में वो जो है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद स्क्रिप्ट का कोड क्लोज कर दिया, बाजी का क्लोज भी क्लोज कर दिया। तो अब हम इसको देखते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर समझाया है। तो हम इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास जो है जी ये कॉपी हो गया। उसके बाद हम नोटपैड प्लस प्लस में उसी जगह पर फ़र्ज़ करें हम सेव करते हैं। इसको पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर वही कोड जो अभी आपको समझाया है वो उसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको Ctrl+S के ज़रिए सेव कर लेते हैं। तो यही प्रोजेक्ट जो अभी मैंने आपको ओपन किया था, अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जी जावास्क्रिप्ट कमेंट्स लिखा हुआ आ चुका है, और जो वैल्यूज़ थी यानी x+2 को जब हमने जमा किया था 5 में वो 7 आ चुका है। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे पास जो भी डिक्लेरेशन यानी ये जो ग्रीन कलर की लाइनें हैं सिंगल लाइन में लिखी हुई है तो वो स्क्रीन पर नहीं आ रही। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह हम सिंगल लाइन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने कोड है। उसके बाद मल्टीपल लाइन कमेंट्स, यानी जब हमने एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा लाइनों पर कमेंट्स देना हो यानी इकट्ठा कमेंट्स देना हो, तो उसके लिए ये तरीका है जी। सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, उसके बाद स्टार लगाते हैं, उसके बाद हम कमेंट्स लिखते हैं, चाहे 3 लाइनों का, चाहे 2 लाइनों का, या 10 लाइनों का। उसके बाद स्टार लगाकर बैक स्लैश जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है जी, तो एनी टेक्स्ट बिटवीन बैक स्लैश स्टार और उसके बाद स्टार बैक स्लैश विल बी इग्नोर जावास्क्रिप्ट, यानी जो कुछ भी हम इसके अंदर लिखेंगे तो वो उसे इग्नोर कर देगा। तो हम यहाँ पर आपके सामने कमेंट्स लिखते हैं जिस तरीके से ये देखें हमने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाया। उसके बाद हमने ये कोड लिखा है, पहली लाइन दिस कोड जो है बिलो विल चेंज, उसके बाद दी हेडिंग ऑफ द MySP, और उसके बाद ये हमने 3 लाइनों के बाद जो है वो स्लैश स्टार और स्लैश लगा कर हमने कमेंट्स क्लोज कर दी। उसके बाद प्रोग्राम आया, ये चीज़ आ गई और बॉडी लगाकर हमने प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब हम इसको कॉपी करते हैं और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो ये कोड है जो अभी जो आपको समझाया है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, ये देखें जी इसको हम सबसे पहले कॉपी करते हैं, सेम उसी तरह हम इसको पेस्ट करेंगे जिस तरह अभी हमने आपको दिखाया था। यानी ये पहले वाला कोड जो है हम इसको डायल कर देते हैं और यहाँ पर जो न्यू कोड जो हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं ताकि जो एग्जीक्यूशन है वो स्क्रीन पर आ सके। तो ये पुराने वाले कमेंट से जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें जी जो भी आपको कोड समझाया तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो
ये जो मल्टीपल लाइंस वाली कमेंट्स हैं वो स्क्रीन पर नहीं आई। बाकी ये जो दोनों जावास्क्रिप्ट कमेंट्स और माय फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद है आपको मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी लगाने आ गए होंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।